हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विद्यामय। दोस्तों, वी आर डूइंग चैप्टर नंबर 1 दैट इज पैटर्न इन मैथमेटिक्स। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं पैटर्न्स इन नंबर्स। तो नंबर्स के बीच में क्या पैटर्न है उसको रिकॉग्नाइज करेंगे और उसके पीछे का लॉजिक भी हम चेक करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पैटर्न इन नंबर्स, तो बेसिकली हम नंबर सीक्वेंस को एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो यहां पे हम इवन नंबर, ऑड नंबर, स्क्वायर नंबर और क्यूब नंबर, इन सब के बीच में हम पैटर्न रिकॉग्नाइज करने वाले हैं। तो स्टार्ट करेंगे द वर्ड ऑफ होल नंबर्स। तो होल नंबर क्या है बेटा? आपने नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ा है कि बेसिक काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4 5, ये सारे क्या बोले जाते हैं? नेचुरल नंबर बोले जाते हैं। अगर इसी के कलेक्शन में आप जीरो इंक्लूड कर देते हो, यानी 0 1 2 3 4 5, इसी क्या बोला जाता है? होल नंबर। द मोस्ट बेसिक पैटर्न आर पैटर्न ऑफ होल नंबर्स। तो होल नंबर क्या होते हैं बेटा? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ऐसे आगे चलता रहता है। स्टार्ट कहां से होता है? ध्यान देना, जीरो से स्टार्ट होता है। जीरो ही फर्स्ट होल नंबर बोला जाता है, जीरो को फर्स्ट होल नंबर बोला जाता है। तो यहां पे जो जीरो है बेटा, वो क्या है? फर्स्ट होल नंबर। और इसका एंड कुछ नहीं है, लास्ट में कहां तक जाएगा कोई पता नहीं है। हम लास्ट की बात करेंगे, देयर इज नो लास्ट होल नंबर, ऐसे बोल सकते हैं। इस सीक्वेंस को अगर आप ध्यान से देखो, जब आप +1 करते हो होल नंबर जीरो में, यू आर गेटिंग 1, मतलब नेक्स्ट होल नंबर। फिर +1 करिए, आपको अगला होल नंबर, यानी आप +1 करते जाइए, आपको नेक्स्ट होल नंबर मिलता जाएगा। ठीक है, तो आपको होल नंबर के बारे में आइडिया तो लग ही गया बेटा जी। द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडी पैटर्न इन होल नंबर इज कॉल्ड नंबर थ्योरी। तो नंबर थ्योरी के बारे में बोला जाए तो आप बोलते हैं ना, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स that studies pattern in whole numbers। क्लियर है बेटा? चलिए और पैटर्न देखने की कोशिश करेंगे। अब नेक्स्ट बात करेंगे फेमस नंबर सीक्वेंसेस। हम अलग अलग नंबर सीक्वेंसेस के बारे में बात करेंगे जो थोड़े से फेमस है। चलिए पहले ऑल वंस, ध्यान से देखो, एक ये भी पैटर्न है बेटा। यहां पे जो नंबर्स लिखे गए हैं सारे क्या है? 1 है, 1 1 1 1 1 1, ऐसा। ये 2 2 2 2 भी हो सकता है, ठीक है ना। तो यहां पे बेसिकली पैटर्न किसका है बेटा? पैटर्न ऑफ सेम नंबर। आगे बात करेंगे काउंटिंग नंबर्स, यानी नेचुरल नंबर। तो बेसिकली जो नेचुरल नंबर है बेटा, ध्यान से देखिए, स्टार्ट कहां से हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे जा रहा है। यानी यू आर ऑब्टेनिंग द नेक्स्ट नेचुरल नंबर बाय एडिंग 1 टू द करंट। यानी मतलब 1 में अगर आप 1 ऐड करते हैं बेटा, 2 पे पहुंचते हो, यानी नेक्स्ट नेचुरल नंबर। 2 में 1 ऐड करोगे, 3 पे जाओगे, नेक्स्ट नेचुरल नंबर। यानी मतलब यहां पे हो, आपको नेक्स्ट ऑब्टेन करना है, बस +1 करते जाइए, +1 करते जाइए, नेक्स्ट नेचुरल नंबर आपको मिलता जाएगा। ठीक है ना। तो यानी मतलब यहां पे जो पैटर्न क्या है बेटा? ऐड 1। क्लियर है? चलिए अब बात करेंगे ऑड नंबर। यार ऑड नंबर क्या होता है? 1 3 5 7, ऐसे होता है। यानी मतलब जो ऑड नंबर ऑब्टेन है, ध्यान से देखिए, फर्स्ट ऑड नंबर 1 है यहां पे, इसमें जैसे ही मैंने 2 ऐड करा, ध्यान से देना, ध्यान से देखो कि हम जो ऑड नंबर ऑब्टेन कर रहे हैं, +2 करके ऑब्टेन कर रहे हैं। +2 ऐड करते जाइए ऑड नंबर में, आपको नेक्स्ट ऑड नंबर मिलता जाएगा। ठीक है ना। तो यहां पे ऐड 2 किया, ठीक है ना। नेक्स्ट, तो अब देखिए इवन नंबर। इवन नंबर आपको पता है बेटा जी, 2 4 6 8 10, इस तरीके से चलता है। जो फर्स्ट पॉजिटिव इवन नंबर होता है 2 होता है। अब जैसे आपने ऑड नंबर में देखा कि भाई 2 ऐड करते जाइए और नेक्स्ट ऑड नंबर आपको मिलता जा रहा है। सिमिलरली जब आप 2 में 2 ऐड करेंगे, आपको नेक्स्ट इवन नंबर मिलेगा, 4 मिलेगा। 4 में 2 ऐड करिए, फिर नेक्स्ट इवन नंबर। यानी मतलब इवन नंबर में हम क्या ऐड कर रहे हैं बेटा? +2 करते हैं तो हमें नेक्स्ट इवन नंबर मिलता जाएगा। तो यहाँ पे आपने जब पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे, तो नेक्स्ट जो नंबर मिल रहा है +2 करके मिल रहा है। सिमिलर जैसे हमने ऑड नंबर में देखा, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट नंबर है ट्रायंगुलर नंबर। भाई ट्रायंगुलर नंबर क्या होता है? जब आप कोई देखिए, फर्स्ट नंबर क्या है? फर्स्ट ट्रायंगुलर नंबर 1 है। अब 1 में आप क्या ऐड करेंगे बेटा? 2 ऐड कर रहे हैं। क्या ऐड कर रहे हैं? 2, सही है, 3 मिल गया। अब बेटा जी नेक्स्ट जो मिलेगा +3 करके मिल रहा है। क्या मिल रहा है? +3। फिर नेक्स्ट में +4 कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट में +5। ध्यान से देखो, जो पैटर्न चल रहा है +1 +2 +3 +4 +5 करके चल रहा है। क्लियर है कि नहीं? तो ये जो नंबर ट्रायंगुलर नंबर ऑब्टेन हो रहा है, आप देख सकते हैं कैसे चल रहा है यहाँ पे, +2 +3 +4, इस तरीके से। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही बात? बहुत बढ़िया। अगर हमें नेक्स्ट नंबर देखो, ध्यान से देखो,
अगर आप 15 पे हो, नेक्स्ट ट्राइंगुलर नंबर आपको ढूंढना है, तो यहाँ पे आपने पहले +2 किया, +3 किया, +4 किया, +5 किया, अब यहाँ पे आपने क्या कर दिया बेटा, +6 कर दिया। यहाँ पे बेटा आपने क्या कर दिया, +7 कर दिया। नेक्स्ट नंबर अगर आप ऑब्टेन भी करना है तो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना, बस +8 करना होगा। क्या करना होगा, +8। क्या मिल जाएगा नेक्स्ट ट्राइंगुलर नंबर बेटा जी, आपको 36 मिल जाएगा। यहाँ पे आपको +2 चल रहा है कहानी, तो +2 जैसे करा, आपको नेक्स्ट जो इवन नंबर मिलेगा 16। यहाँ पे नेक्स्ट ऑड नंबर जो मिलेगा बेटा, +2 करके मिल रहा है 15। यहाँ पे जो नेचुरल नंबर मिल रहा है +1, 7 में 1 ऐड करेंगे 8 मिल जा रहा है। ये 1 है तो आपको पता है यहाँ पे 1। इस तरीके से सीक्वेंस देगा, बोलेगा राइट नेक्स्ट टू नंबर, तो आपको बस आइडेंटिफाई करना है कि सीक्वेंस कैसे चल रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट इसका देखते हैं। अगले पार्ट में हम जो बात करने वाले हैं, स्क्वायर नंबर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्क्वायर नंबर का पैटर्न आपको स्कूल में जरूर पूछता है, ठीक है ना। तो स्क्वायर पैटर्न आपको स्कूल में पूछ लेता है, ध्यान से। तो स्क्वायर नंबर क्या होता है बेटा, नेचुरल नंबर का जो स्क्वायर होता है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, याद होना चाहिए। तो जो नंबर लिखे हुए बेटा स्क्वायर नंबर, ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर, ये 3, ये 4, ये 5 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर। तो बेटा जी जो नंबर लिखा है ना, ये स्क्वायर का नंबर है। समझ में आ रहा है आपको, सही है ना। तो ध्यान से देखेंगे कि नंबर वैसे देखेंगे तो दिमाग काम नहीं करेगा, लेकिन अगर आप स्क्वायर नंबर की तरह सोचेंगे तो दिमाग खुल जाएगा। अगर कोई मेरे से बोले भैया इसके बाद नेक्स्ट बता दो, तो मैं मुझे पता है 6 के बाद 7 स्क्वायर आएगा, यानी कि 49 आएगा। सही है ना बेटा। यानी मतलब जो नंबर यहाँ पे देखो, जो पैटर्न है n स्क्वायर, n बोले तो नेचुरल नंबर, जो नंबर चल रहा है उसका स्क्वायर लिखा हुआ है। चलिए अगला देखेंगे क्यूब नंबर। अब क्यूब नंबर क्या होता है भाई, स्क्वायर नंबर किसी भी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करके ऑब्टेन होता है। जैसे मुझे a का स्क्वायर का मतलब होता है a को a से मल्टीप्लाई करना, राइट ना। जो क्यूब नंबर होता है बेटा, a क्यूब का मतलब होता है a को खुद से 3 बार मल्टीप्लाई होना है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहां से देखिए, ये नेचुरल नंबर के क्यूब्स हैं। 1 का क्यूब है ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब, ये 5 का क्यूब। अगला जो होगा वो 6 का क्यूब, यानी 216 हो जाएगा बेटा। समझ पा रहे हो कि नहीं। तो ये क्या लिखे हैं, सीक्वेंस ऑफ क्यूब नंबर्स। क्लियर है ना। तो ये याद होना चाहिए आपको, ठीक है ना। यहां भी स्क्वायर और क्यूब नंबर याद, अगर जिस बच्चे को याद नहीं है फिर वो नहीं देख पाएगा, समझ नहीं पाएगा, ठीक है। अगर आपको याद है स्क्वायर नंबर क्यूब नंबर, बहुत ही आसानी से आप बता दोगे यार ये तो पैटर्न है स्क्वायर नंबर का, ये तो पैटर्न है क्यूब नंबर का। बोलो हाँ या ना। चलिए अब अगला जो सीक्वेंस है, पावर ऑफ 2। पावर ऑफ 2 का मतलब भैया देखिए कि भैया 2 का पावर का मतलब होता है 2 की पावर 0 लगाएंगे तो 1, फिर 2 की पावर 1 लिखेंगे तो 2, 2 की पावर 2 का मतलब होता है 2 इंटू पावर, ये बताता है खुद से कितनी बार मल्टीप्लाई होना है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो 2 का पावर 2 का मतलब 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, यानी 4 हो गया। 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2-3 बार मल्टीप्लाई होके 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 की पावर, यानी मतलब ये 2 की पावर 0 है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, अगला स्टेप 2 की पावर 7 हो जाएगा, यानी 128 आ जाएगा। तो सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए, याद होने चाहिए। अगला पावर ऑफ 3, यानी मतलब अब 3 की पावर, जैसे 2 की पावर चल रही है तब 3 की पावर चलेगी, यानी मतलब 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, 3 की पावर 5, इस तरीके से बेटा जी। अगला जो सीक्वेंस आएगा, अगर आप चाहो तो आप लिखना चाहो, 3 की पावर 6 होगा। क्या होगा, 3 की पावर 6, दैट इज 729 हो जाएगा। समझ पा रहे हो आप। चलिए अगला देखिए, विरहंका नंबर। विरहंका नंबर क्या है बेटा, विरहंका नंबर बेसिकली जो नंबर ऑब्टेन हो रहे हैं पिछले 2 नंबर को ऐड करके ऑब्टेन हो रहे हैं। देखो यहाँ पे 1 है तो उसके पहले कुछ है नहीं, तो यहाँ पे 1 ही ऑब्टेन हो गया। क्लियर है। अब ये 2 कैसे ऑब्टेन हुआ, ये 2 को ऐड करके ऑब्टेन हुआ। ये 3 कैसे ऑब्टेन हुआ, इन दोनों को ऐड करके। ये 5 कैसे ऑब्टेन कर रहे हैं भाई, इस 3 और 2 को ऐड करके। 8 कैसे, 5 और 3 के। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। कोई भी नंबर है, जैसे 21 है, ये जो 21 है बेटा, ये किन 2 को ऐड करके आया हुआ होगा, 8 और 13। अगर मुझे अगला नंबर लिखना है, अगला नंबर क्या आएगा, तो मुझे पता है यार इन 2 नंबर का सम होगा अगला नंबर, यानी मतलब 13 और 21, दैट इज 34। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रहा है।
तो आई होप यहां से आपको एक चीज क्लियर हो गया यार, ये सीक्वेंसेस का जो सीक्वेंसेस हैं वो कैसे ऑब्टेन करें, इनके पीछे का लॉजिक क्या है। तो ये सीधा लर्निंग पे है, याद करने वाले सारे पैटर्न है बेटा। ये पैटर्न आपको याद कर लेने हैं ताकि जब भी एग्जाम में बहुत ही आसानी से आप पैटर्न बता दो। हर पैटर्न देखो क्या चलता है, इसके रूल भी इंपॉर्टेंट है। यहां पे देख लो, जैसे आपने 3 की पावर, फिर 2 की पावर n लगा दिया, 3 की पावर है तो 3 की पावर n लगा दिया, ठीक है ना। और इसके बाद आपने फिर विरहंका में आपने लगा दिया, ये मतलब लास्ट 2 को आपने ऐड कर रहे हैं। मतलब जो भी नंबर ऑप्टेन है वो कैसे ऑप्टेन हुआ होगा, लास्ट 2 नंबर को ऐड करके ऑप्टेन हुआ होगा। क्लियर है? तो पैटर्न याद करने वाले हैं, याद होना चाहिए। चलिए कुछ क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है आइडेंटिफाई दिस, व्हाट टाइप ऑफ सीक्वेंस इज दिस। तो क्लियरली देख सकते हैं, हमें याद होगा तो मैं बता सकता हूं यार, ये तो 1 4 9 16 25 है, ये स्क्वायर नंबर से, दिस इज द सीक्वेंस ऑफ स्क्वायर नंबर। और अगला नंबर हमें लिखना है तो बहुत प्यार से लिख सकता हूं, ये 5 का स्क्वायर है, अगला जो होगा 6 का स्क्वायर, यानी 6 का स्क्वायर यानी 36 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? 36 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपने सबसे पहले चेक करेंगे, ये स्क्वायर नंबर है, ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड टू इटसेल्फ, खुद से मल्टीप्लाई करके ऑब्टेन हो रहा है। तो जो पैटर्न है स्क्वायर नंबर का होगा, नेक्स्ट टर्म जो होगा 6 स्क्वायर यानी 36 होगा। तो यहाँ पे रूल आपको पता है, n स्क्वायर यूज हो रहा है। क्लियर है? तो फाइनल आंसर आप क्या बता देंगे, जो नेक्स्ट नंबर ऑब्टेन होगा 36। इजी। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द नेक्स्ट 2 टर्म्स। आपको अगले 2 नंबर लिखने हैं बेटा, अगले 2 नंबर लिखने। देखिए सबसे पहले नंबर हम देखेंगे, 1 में आपने 2 ऐड करा, फिर 3 में आपने यहाँ पे देखिए +3 +4 हुआ, यहाँ पे +5 हुआ, ये +6 हो जाएगा तो 21 हो जाएगा, +7 हो जाएगा तो 28 नंबर, ठीक है। और नंबर कैसा है बेटा? ट्राइंगुलर नंबर। कैसा नंबर है? ट्राइंगुलर नंबर, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे आपने देखा यार, डिफरेंस भी देख सकते हो या नंबर ऐड करके, आपकी चॉइस है, ठीक है ना। तो जो नेक्स्ट नंबर ऑब्टेन हुआ दैट इज 21। और कैसा सीक्वेंस है बेटा? ट्राइंगुलर नंबर। क्या आपको मेरी बात समझ में आए? तो रूल याद रखना, ट्राइंगुलर नंबर n+1/2 का रूल होता है, ये रूल फॉलो होता है ट्राइंगुलर नंबर में, ठीक है बेटा। बहुत बढ़िया। चलिए कुछ क्वेश्चन आपके लिए है, आपको ट्राई करना है। क्या है पहला क्वेश्चन? व्हाट कम्स इन द नेक्स्ट क्यूब सीक्वेंस। आपको बताना है यहाँ पे क्या आएगा, क्लियरली बता दिया गया है, क्यूब सीक्वेंस है। फाइंड द 10th इवन नंबर, आपको 10th इवन नंबर ढूंढना है। फाइंड द नेक्स्ट नंबर ऑफ दिस पैटर्न, इस पैटर्न का अगला नंबर आप ढूंढिए। कह रहा फिर कंप्लीट करिए। यहाँ पे क्या आएगा बेटा जी? व्हाट टाइप ऑफ सीक्वेंस इज दिस, ये किस तरीके का सीक्वेंस है, आपको ये भी बताना है। इसके सोल्यूशन आपको आखिरी में मिल जाएंगे चैप्टर के, ठीक है ना। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। याद करने वाले, अगेन फिर से बोलूंगा, ये सारे सीक्वेंसेस याद कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग विद्या माइंड।